Hello dear student, how are you all doing? I hope you all are doing good and fine. Our today's topic is what is research? Anusandhan क्या है? What is research? First we'll see the word meaning of research. The word research has two parts. Re means again and search means find. तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो गया? री मीन्स अगेन यानी दोबारा, सर्च मीन्स फाइंड यानी कि प्राप्त करना। किसी चीज को हम अगर कोई ऑलरेडी कोई नॉलेज एग्जिस्ट करती है और अगर हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, या जो यू कैन से कि कोई ट्रुथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या ट्रुथ है, सच है कहीं ना कहीं, और हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गया रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है, दिस इज ट्रुथ, ये सच है, ये नॉलेज है, ओके। सो बट अर्लियर वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट, हम ये नहीं कह सकते थे कि कौन सी दिशा में। तो हो सकता है कोई ये जान रहा, कोई ये सोचता हो कि वो नॉर्थ में राइज होता है या वेस्ट में राइज होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो किसी ने डिस्कवर किया हो, किसी ने रॉन्ग डिस्कवर किया हो, और फिर उसको उसने दोबारा से जो है ट्रुथ को जानने की कोशिश की हो और फाइंड आउट किया हो फाइनली कि जो सन है, सन राइजेज इन द ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। लाइक आपने देखा होगा कि पहले बोला जाता था कि जो अर्थ है जो है, इसके चारों ओर मून एंड सन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। बट दैट वाज अगेन अ डिस्कवरी, वो भी हमने फाइंड आउट किया था, वो भी हमने ढूंढा था या सर्च किया था, ठीक है। बट हमने अगेन वी सॉ द फैक्ट्स, अगेन वी ऑब्जर्व एंड वी फाइंड आउट कि नो, दिस इज नॉट ट्रू। द ट्रू नॉलेज इज व्हाट, दैट अर्थ एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड दी सन। जो अर्थ है वो जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मीन्स रिसर्च का मतलब हुआ कि कोई भी नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसका जो ट्रुथ है वो जानने के लिए आप उसको उसके लिए एफर्ट करते हो, वो प्रोसेस होता है रिसर्च करना। सो द वर्ड रिसर्च हैज टू पार्ट्स, री अगेन एंड सर्च फाइंड, विच डिनोट्स that we are taking up an activity to look into an aspect once again, or we want to look for some new information about something. Research equal to re plus search. Now we'll see what is actually the research. So research is a process of discovering new knowledge to find out answers to a question. यानी कि रिसर्च जो हुआ एक तरीके से प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। रिसर्च इज नॉट अ प्रोडक्ट की हो गया एंड नाउ दिस फाइनल, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ प्रोसेस, अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और वो कैसा है जिसके थ्रू कि हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज का को प्राप्त करते हैं या न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं। मीन्स कि जो हमारी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्योरीज हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनका आंसर ढूंढते हैं या उनका कंक्लूजन ढूंढते हैं, या हमारी कोई प्रॉब्लम है उसका हम समाधान ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मार्केट में जाकर के देखूंगी कौन कौन सी कार्स अवेलेबल है, उनकी प्राइजेस क्या है, और विच कलर इज बेटर फॉर मी, और कहाँ से खरीदना बेटर होगा, और कब खरीदना ठीक रहेगा। सो ये सारी चीज़ें मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी, देन आई विल रीच ऑन सम कंक्लूजन दैट मुझे ये वाली कार खरीदनी है, इस कलर की खरीदनी है और इस समय खरीदनी है। सो व्हाट, हाउ, व्हाई, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है बाय डूइंग सम प्रोसेस, तो वो कहलाता है हमारा रिसर्च। So research में there are two actually you can say keywords. Number one is systematic process and number two is new knowledge. Because research is a systematic process of systematic process that creates new knowledge. रिसर्च जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो कि नए ज्ञान को क्रिएट करती है या उसको गेन करती है या उसको डिस्कवर करती है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग पता कर लिया तो हमारे लिए रिसर्च की डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वर्ड लेते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस? सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी कि क्रमबद्ध प्रक्रिया।
तो ये प्रक्रिया जो है वो किस तरह से क्रम में बद्ध है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, अपनी सिचुएशन देखते हैं, या जो चीज़ हमें लगता है कि इस चीज़ को लेके या इस विषय वस्तु को लेकर के हमारे अंदर क्वेश्चंस हैं कि वाई, हाउ, वाई, इस तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रेज हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को पहले हम डिफाइन करते हैं कि यस दिस इज माई प्रॉब्लम। देन व्हाट वी डू, वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हम उससे रिगार्डिंग हम कुछ हाइपोथेसिस या कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं कि ये जो रीजन है या इसका कारण है वो ये हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर। देन व्हाट वी डू, we find out the solution of the suggested we find out the suggested solutions about those hypotheses। जो हमने hypothesis, जो परिकल्पनाएं की हैं कि ये इसका कारण ये हो सकता है या इसकी स्थिति ये हो सकती है, उनके हम क्या करेंगे, उनके जो है यू कैन से कि उनका आधार ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आधार उनका पहले तो हम उनकी बनाएंगे कि हाँ ये कारण हो सकते हैं इसके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर। देन विल ट्राई टू फाइंड आउट दी डेटा रिलेटेड टू देम। हम क्या करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं कि यस ये वाली जो है सिचुएशन ये सही है, ये वाली सिचुएशन गलत है, या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। फैक्ट इकट्ठा करने के बाद हम उनको इवेल्युएट करते हैं कि यस ये जो सिचुएशन है या ये प्रॉब्लम है, इसके बेस्ट पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं। देन वी रीच आउट सम कंक्लूजन। हम कुछ निर्णय निकालते हैं कि यस ये हमारा निर्णय है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन वी एक्चुअली केयरफुली टेस्ट दीज कंक्लूजन। जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको हम फिर से क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जहां हम पहुंचे हैं, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो राइट कंक्लूजन है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो ये रिसर्च का सबसे पहला जो है जिसे बोलते हैं ना कि आधार, वो क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, और उसकी स्टेप्स कुछ इस तरीके की होती है। दूसरा है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, वी क्रिएट सम न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज इज अनदर कीवर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। सो न्यू नॉलेज का क्या मतलब है, लाइक जैसे कि आई बिलीव, लाइक मेरा कोई फेथ है कि लाइक इफ आई डू लाइक दिस वर्क आई विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये मेरा बिलीफ हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो ट्रुथ है, ठीक है। तो बिलीफ हुआ, इंट्यूशंस हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, ठीक है, बट बारिश होगी या नहीं होगी, या बारिश तो वो तभी पता लगेगा जब बारिश होगी, ठीक है। तो बट जो हमारे इंट्यूशंस होते हैं, हमारे जो बिलीफ होते हैं, जो हमारी ओपिनियन होती है, कई बार हम ओपिनियन बना लेते हैं कि आज ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो आज डेफिनेटली आज मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आज मेरा सारा दिन ऐसा निकलने वाला है। तो हम अपनी क्या करते हैं, ओपिनियंस बना लेते हैं किसी भी चीज को लेकर के, बट वो क्या एक्चुअल नॉलेज है? Is this knowledge? No, this is not knowledge. These are just belief, just our intuitions, just our opinions. But if we actually collect these beliefs, these intuitions, these opinions, and when we process them systematically, जैसे कि हमने आगे देखा था कि हम पहले उसको हम देखें, उसको हम हाइपोथेसिस बनाएं, फिर उससे रिलेटेड हम चीज़ें जो है फैक्ट डेटा जो है उनको कलेक्ट करें, फिर इवेलुएट करें, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालें, वो होता है हमारा ट्रू या एक्चुअल नॉलेज, और यू कैन से द ट्रुथ बिहाइंड दिस नॉलेज। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलीफ, इंट्यूशन और ओपिनियन ये नॉलेज नहीं होते हैं, बट यस हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्राई एंड टेस्टिंग करके हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल नॉलेज को फाइंड आउट इनके थ्रू हम कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल नॉलेज, ट्रू नॉलेज एंड आवर बिलीफ, इंट्यूशन एंड opinion. So there are two keywords of research. Number one is systematic process, and number two is that creates new knowledge. So now we'll see the actual definition of research. Research is something that people undertake in order to find out things in a systematic way, thereby increasing their knowledge. यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी कार्य को करने का
जिस कार्य के थ्रू कि हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं या अपने ज्ञान का विकास करते हैं। रिसर्च इंक्रीजेस आवर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो रिसर्च होता है वो क्या करता है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाता है। किससे संदर्भ में, जो जिस संसार में, जिस वर्ल्ड में, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसके संदर्भ में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। तो हम इसी को ही जो है एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है रेडमैन एंड मोरे की। दे हैव डिफाइंड द रिसर्च सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यानी कि सिस्टमेटिक एफर्ट है, कोई क्रमबद्ध हमारा जो प्रयास है जिसके के थ्रू हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं, या कोई भी ज्ञान है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्रुथ है, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं, इसे कहते हैं रिसर्च। So dear student, today we saw what is research. So thank you so much. Thanks for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye.